आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए, पता करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ हो तो आप कानूनी सलाह ले सकते हैं, या कुछ कुछ प्रावधान जो बहुत ही कॉमन है, मैं वो सब बता सकता हूँ आपको। तो आप सीधे हाई कोर्ट में अपना पिटीशन डाल सकते हैं कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा हो गया है, किसी निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चले, उसको अनावश्यक रूप से परेशानी नहीं। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो हर लोग परेशान रहते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं, ये जान नहीं पाते हैं उनके अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विनोद सर, जो हमारे साथ में जानकारी देंगे, साझा करेंगे अपनी जानकारी कि किस तरह से वो कानूनी दांव पेच को समझे और उनके अधिकार के बारे में विस्तार रूप से बताए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सर देखा जाता है कि अक्सर लोग जो है कानूनी तौर से परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि उनके अधिकार क्या है, उनके क्षेत्र में क्या करना चाहिए। उनके लिए क्या कहेंगे सबसे पहले? कानून की जानकारी नहीं है तो उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए, पता करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ हो तो आप कानूनी सलाह ले सकते हैं, या कुछ कुछ प्रावधान जो बहुत ही कॉमन है, मैं वो सब बता सकता हूँ आपको। किसी के साथ अगर अगर कोई घटना होती है, अपराध की घटना जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके लिए वो एफआईआर लॉन्च करने का प्रावधान है। पहले के कोड में उसका सेक्शन था 154। अभी जो नया नागरिक सुरक्षा संहिता आया वो अब सेक्शन हो गया है 173। तो 173 में इसका प्रावधान है, आप कोई अपना शिकायत लेके जाएंगे थाने में, और अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो थानेदार को आपका एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। 3 से 7 साल के बीच का जो सजा है, उसके ऐसा अपराध जिसके लिए सजा 3 साल से 7 साल के बीच है, तो वो जो थानेदार हैं वो उसका एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद उनको लगेगा कि नहीं ये इसमें ऑफेंस बनता है तो रजिस्टर करेंगे। इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न पहले के कोड में नहीं था, उनको हर हाल में रजिस्टर करना था। लेकिन ये जो नया जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें उन्होंने इसका प्रावधान किया है कि जो 3 से 7 साल के बीच का सज़ा वाला जो अपराध है, उसके संबंध में अगर आपको लगता है कि नहीं इसका पहले जांच कर लेना चाहिए, तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उसके बाद आप 14 दिन के भीतर फिर करिए। सर देखा जाता है कि जो लोग होते हैं उन पे कई तरह के झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और उसमें फंसते चले जाते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या उपाय है सर? देखिए जो हमारी जो संसद है, जिन्होंने ये कानून बनाया है, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। एक धारा है आईपीसी में, जो पहले के आईपीसी में 182 था, वो अब नया जो आईपीसी बना है उसमें 217 हो गया। उसमें कोई अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा लेके जाता है, दर्ज होता है, तो अगर ये हो जाता है कि ये मुकदमा झूठा है, तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा चल सकता है, धारा 182 और 211 पहले का था, जो बदल के अब 217 और 248 हो गया। दूसरा उसका प्रोविज़न है, ये तो हुआ कि उन्हीं के ऊपर मुकदमा चलेगा आपके बदले 182 और 211 का। उसके अलावे प्रोविज़न ये है कि 209 आईपीसी का 209 है, कोर्ट में कोई, आप सिर्फ थाना में नहीं जाके आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, कंप्लेंट दायर करते हैं। उसमें भी अगर पता चलेगा कि ये झूठा मुकदमा लेके आए थे, तो आईपीसी का सेक्शन था 209, जो अब शायद 248 या 2 हो गया कुछ, तो उसके अंतर्गत फिर उन पर मुकदमा चल सकता है। और ये इन झूठों मुकदमा चलने की बात हो गई, जो झूठा मुकदमा करेगा उस पर मुकदमा चलेगा। लेकिन जिस पर झूठा मुकदमा हुआ है, वो अगर कंपनसेशन क्षतिपूर्ति के लिए जाता है, तो उसका भी प्रोविज़न सीआरपीसी के सेक्शन 250 में था, जो नया कोड में 273 हो गया है। तो आप कंपनसेशन भी सीख कर सकते हैं, जो आप पर गलत मुकदमा किया है उसके ऊपर मुकदमा भी चल सकती है, इसीलिए इसका प्रावधान है। इसके अलावे अगर किसी पर झूठा मुकदमा चल रहा है, तो उच्च न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन, अंडर सेक्शन
482 था ओल्ड कोड में, अब ये हो गया है 528। तो आप सीधे हाई कोर्ट में अपना पिटिशन डाल सकते हैं कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा हो गया है, इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि हाई कोर्ट का ये काम है ये देखना कि किसी निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चले, उसको अनावश्यक रूप से परेशानी नहीं हो, उसको झेलना नहीं पड़े। इसीलिए झूठे मुकदमे के लिए ख्याल रखा गया है।